तो कहानी की शुरुआत में हमें लियो नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। अपने मन को स्थिर करने के लिए वो इस समय पहाड़ों की चढ़ाई कर रहा था और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो बिना किसी सहारे के पहाड़ पर चल रहा था। इस दौरान गलती से वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब जो लियो था वो बहुत अमीर खानदान से था। मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए पूरा परिवार आता है। लियो का दूसरा भाई एलियस और उसकी बीवी पेनालिपी भी यहाँ पर आई हुई थी। इस दौरान हम टॉम नाम करके एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि चोरी छुपे पूरे परिवार की फोटो क्लिक कर रहा था। लियो की मौत की जो खबर थी वो अखबारों में भी आ गई थी। अब इसके बाद हमें निक नाम करके एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो कि न्यूयॉर्क में रहता है, लेकिन आज के दिन वो न्यूयॉर्क को छोड़ करके सीधा ग्रीक आइलैंड पर आया हुआ था जहां लियो की मौत हुई थी। लियो के भाई की जो पत्नी थी पेनालिपी, उसी ने ही निक को यहाँ पर बुलाया था क्योंकि पेनालिपी को ऐसा लगता है कि लियो मारा नहीं है बल्कि उसे मारा गया है। इसलिए वो चाहती है कि निक बहुत ही सावधानी से इस केस को अच्छे से स्टडी करे और पता लगाए कि आखिर वो हत्यारा कौन है। वो निक से ये भी कहती है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तुम्हें खुफिया तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है। निक ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि इस काम के बदले में उसे डबल पैसे मिल रहे थे। अब इसके बाद पेनालिपी निक को लेकर के एक मठ में जाती है। दरअसल जब तक निक हत्यारे का पता नहीं लगा लेता है तब तक उसे यहीं पर रहना है। अब अगले दिन सुबह हो जाने के बाद निक सबसे पहले पोस्टमार्टम घर पर जाता है जहाँ वो देख रेख करने वाले को थोड़ा बहुत पैसे देता है, जिसके बदले में निक लियो के पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख पाता है। वो देखना चाहता था कि आखिर पहाड़ से गिरने के बाद लियो को कहाँ चोट आई है और वो जो जख्म लगा हुआ था उनमें निक सबूत ढूंढ रहा था। यहाँ निक को यह भी मालूम चलता है कि टॉम नाम करके एक पुलिस वाला है, वही लियो के केस को देख रेख कर रहा था, जिस वजह से निक सीधा पुलिस स्टेशन में जाता है और वो वहाँ जाकर के टॉम से मिलता है। यहाँ पर निक टॉम को बताता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी से आया है, लियो ने ढेर सारा पैसा हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो मरने के बाद उसके पैसे अब उसे वापस मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। तब यहाँ पर टॉम कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि पुलिस ने उस केस को बंद कर दिया है। जिसके बाद निक टॉम से पूछता है तो फिर तुम उसके परिवार वाले के ऊपर चोरी छुपके नजर क्यों रख रहे थे। यहाँ निक को मालूम चल जाता है कि टॉम भी चोरी छुपे इस केस को स्टडी कर रहा है, इसलिए वो टॉम से कहता है कि अगर हम साथ में काम करें तो हम हत्यारे का पता लगा सकते हैं। लेकिन टॉम अभी भी उसकी बातों में नहीं आता है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब जब यहाँ पर निक को कोई सबूत या कुछ नहीं मिलता है तब वो सीधे जा करके एलियस का पीछा करने लगता है। दरअसल अब वो सीधा एलियस से बात करना चाहता था। रोज की तरह पहाड़ चढ़ाई करने के बाद जब वो लौटने लगता है तब निक आकर के उससे मिलता है। यहाँ पर निक एलियस से भी झूठ बोलता है। वो कहता है कि आपका ढेर सारा पैसा हमारे शहर में इन्वेस्ट किया गया है जो कि लियो की मौत हो जाने की वजह से वो आपको वापस दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले कंपनी ने मुझे तुम्हारे पास इसलिए भेजा है ताकि मैं पूछताछ करके कंफर्म कर सकूं कि लियो की मौत एक दुर्घटना थी। यह सुन करके एलियस कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी पूछना है सब कुछ मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन मेरी माँ को परेशान बिल्कुल मत करना। अब इस तरीके से जो एलियस था वो निक को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद निक एलियस से एक एक चीज पूछने लगता है। उसी समय इसी जगह पर हम टॉम को भी देखते हैं जो कि छुप छुप करके इनकी आवाज को सुन रहा था। बंदा बहुत स्मार्ट है, उसे भी चुल मची हुई है, वो भी हत्यारे के बारे में जानना चाहता है। एलियस बताता है कि वो अपने भाई से 3 हफ्तों से नहीं मिला था क्योंकि 3 हफ्ते पहले बार के अंदर हम दोनों की लड़ाई हो गई थी। यह सुनकर के निक पूछता है कि आखिर बात क्या थी, लड़ाई क्यों हुई थी। जिसके बाद एलियस कहता है कि मैं नशे में था और मुझे अच्छे से याद भी नहीं है, हमारे बीच ऐसा होते रहता है। अब निक आगे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही एलियस के फोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि ये बंदा नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस से नहीं है। दरअसल निक ने एलियस को बताया था कि वो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस से है। अब जैसे ही एलियस को सच्चाई पता चलता है तो वो निक से बात करने से इनकार कर देता है और चला जाता है। निक भी काफी स्मार्ट था, उसे भी मालूम चल गया था कि टॉम चोरी छुपे इनकी बातें सुन रहा है। वो सीधा टॉम के पास आकर के उससे कहता है कि इस तरीके से छुप छुप करके काम करोगे तो काम कुछ भी नहीं बन पाएगा, मेरे साथ हाथ मिला लो, साथ में काम करते हैं, साथ में हत्यारे का पता लगाते हैं। अब यहाँ पर टॉम मान जाता है और वो
निक के साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लियो के परिवार के बारे में टॉम को जितना कुछ भी पता था वो सब कुछ निक को बताता है। इस दौरान निक से मुलाकात करने के लिए उसके पास पेनालिपी आती है और वो निक को समझाते हुए कहती है कि तुम इस तरीके से परिवार के किसी भी सदस्य से बात नहीं कर सकते हो। यहाँ पर निक पेनालिपी से अचानक से पूछता है कि आखिर तुम्हारी मुलाकात एलियस से कैसे हुई थी। तब वो बताती है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात है जब सबसे पहले मेरी मुलाकात लियो से हुई थी। वो अमीर घर का था और मैं गरीब घर की। स्कूल की फीस भरने के लिए भी मुझे काम करना पड़ता था। पता नहीं लियो को मुझ में क्या दिखा, वो मुझे बहुत भाव देने लगा था। इतना बात बताने के बाद पेनालिपी निक को लेकर के उस जगह पर जाती है जहाँ लियो गिर करके मरा था और अब यहाँ पर पेनालिपी निक को आगे की बात बताती है। वो निक को बताती है कि उसे नहीं पता था कि लियो का एक भाई है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। एक दिन लियो के फोन से उसके भाई एलियस ने मेरे फोन पर मैसेज किया। मुझे लगा वो मैसेज लियो ने किया है, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मैं भी उसके साथ पढ़ना चाहती थी। लेकिन वो मैसेज लियो ने नहीं बल्कि एलियस ने किया था, वो भी लियो के फोन से। पढ़ाई करने के बहाने से एलियस लियो बन करके पेनालिपी के कमरे में जाता है और फिर इसी जगह से इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। इसके बाद जो एलियस था वो पेनालिपी को ले जा करके अपने माता पिता से मिलवाता है और बेचारा लियो वो टूट चुका था। वो दूर खड़े होकर के अपने भाई को बस ये सब कुछ करते हुए देख रहा था। लियो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो छोटा था और वो अपने भाई का सामना भी नहीं कर सकता था। इसके बाद निक उससे पूछता है कि वो कौन सा बार है जिसके अंदर लियो और एलियस की लड़ाई हुई थी। अब इसके बाद निक विक्टोरिया के बार में जाता है। ये वही बार है जिसमें एलियस और लियो की लड़ाई हुई थी। यहाँ पर आकर के वो विक्टोरिया से पूछता है कि आखिर एलियस और लियो के बीच में लड़ाई क्यों हुई थी। जिसके बाद विक्टोरिया बताती है कि वो काम में बिजी थी इसलिए उसे नहीं पता है कि आखिर लड़ाई क्यों हुई थी। वो निक को ये भी बताती है कि लियो बचपन से ही उस पहाड़ पर चढ़ाई कर रहा था, इसी वजह से उस पहाड़ पर चढ़ने का उसके पास एक्सपीरियंस था। गिरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये दुर्घटना नहीं हो सकता है। मुझे भी लगता है कि ये हत्या है और मैं चाहती हूँ कि तुम हत्यारे का पता लगाओ क्योंकि लियो मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था। अब इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि निक ने एक अच्छा सा सूट बूट पहन करके एक पार्टी में गया है और ये पार्टी किसी और की नहीं बल्कि एलियस की ही थी। किसी तरीके से वो एंट्री कार्ड का जुगाड़ कर लिया था और इस पार्टी के अंदर आ गया था। दरअसल निक का मेन मकसद ये था कि वो एलियस की माँ से मिल करके उससे कुछ बात करें। दरअसल वो लियो की मौत के बारे में उसकी माँ से पूछना चाहता था। अब जब वो लियो की मौत के बारे में उसकी माँ से पूछने लगता है तब उसकी माँ को शक होता है। वो निक की बातों को समझ जाती है और उससे कहती है कि मेरे परिवार को बहुत से लोग टारगेट कर रहे हैं। उसी समय जो एलियस था वो निक को देख लेता है। वो निक के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरी माँ के आस पास भी मत आना। तुम अपना ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी निक अभी सुधरता नहीं है। वो अभी भी उसी केस के ऊपर काम कर रहा था। वो चोरी छुपे एलियस के ऊपर नजर रख रहा था। एलियस कुछ पैसे लेने के बाद एक बार में जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि निक उस बार तक जाता है उसका पीछा करते हुए। एलियस जा करके यानिस नाम करके एक लोकल गुंडे से मिलता है और उसे कुछ पैसे देता है। अब यहाँ पर जो निक था वो पीछे के दरवाजे से सब कुछ दिख रहा था लेकिन उसी समय यहाँ पर एलियस का एक आदमी आ जाता है जो कि निक को देख लेता है और अब निक भागने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। इसके बाद यहाँ एलियस भी आता है जो कि बहुत गुस्से में था। वो निक को बहुत टॉर्चर करता है और फिर निक से कहता है कि अगर अगली बार दिखाई दिए तो सच में गोली से मार दूंगा। अब इन लोगों के चले जाने के बाद निक अभी भी यहाँ जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और उस समय यहाँ पर टॉम आता है जो उसकी हेल्प करता है। वो आकर के निक को उठाता है, उसे ले जाकर के मठ में सुला देता है। अगले दिन निक सुबह उठ करके जाके पेनालिपी से मिलता है और रात के समय में एलियस ने उसके साथ क्या किया वो सब कुछ वो पेनालिपी को बताता है। खैर अब यहाँ पर पेनालिपी निक को बताती है कि जिस पहाड़ पर लियो चढ़ाई करता था वहाँ जाने के लिए पानी से हो करके गुजरना पड़ता है। बाई चांस अगर लियो से पहले कोई वहाँ पर गया होगा तो वो बोट से गया होगा क्योंकि तैर करके जाना वहाँ पर मुश्किल है। यह सुन करके जो निक था वो टॉम के पास कॉल करता है। फिर वो टॉम से कहता है कि जिस दिन लियो की मौत हुई थी उस दिन सारे बोट का रिपोर्ट मुझे चाहिए। निक की बात मान करके टॉम सारे बोट का रिपोर्ट ला करके निक को दिखाता है जिसमें इन लोगों को एक बोट दिखाई देता है जो कि पानी में गई तो थी लेकिन मछली पकड़ने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। अब ये दोनों मिल करके उसी बोट का पता लगाने के लिए जाते हैं जहाँ ये लोग देखते हैं कि उस बोट को लाद करके कहीं ले
जाने का प्लान हो रहा था। यहाँ पर निक लोकल गुंडे यानिस को भी देखता है जो कि इस बोट को ठिकाने लगा रहा था। मौका देख करके जो निक था वो फौरन बोट के अंदर चला जाता है। वो ये देखने के लिए गया था कि आखिर जिस बोट को ये लोग ढूंढ रहे हैं वो ये बोट है कि नहीं। इस दौरान जो यानिस था वो इनकी तरफ आ जाता है। तभी टॉम एक बंदे को शूट करता है, लेकिन जो यानिस था वो उस बंदे के पीछे खड़ा हुआ था जो कि टॉम को शूट कर देता है, जिसकी वजह से टॉम को एक गोली लग जाती है। गोली लगने की वजह से जो टॉम था वो अब जख्मी हालत में हो गया था। इसके बाद निक टॉम के हाथ से गन ले लेता है और वो यानिस को मारने के लिए उसके पास जाता है। वैसे तो ये दोनों छुपे हुए थे, लेकिन निक को जैसे ही मौका मिलता है तो वो यानिस को शूट कर देता है, जिसकी वजह से यानिस की मौत हो जाती है। और इधर गोली लगने की वजह से टॉम की भी मौत हो गई थी, जिससे निक बहुत अपसेट था। अब निक टॉम के मौत के बाद इस केस को और सीरियसली लेता है। वो फिर से जांच पड़ताल करने के लिए उस लोकेशन पर जाता है जहाँ से लियो नीचे गिरा था, और इस बार जब वो यहाँ पर आता है तब उसे कोई सबूत मिलता है। मतलब कि एक प्रकार से उसे कोई हिंट मिलता है जिससे उसे मालूम चल जाता है कि आखिर असली हत्यारा कौन है। हत्यारे के बारे में पता चल जाने के बाद वो पेनेलोपी के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि एलियस को घर से बाहर मत जाने देना। हालांकि तुम बॉडीगार्ड को नीचे भेज सकती हो क्योंकि मैं ऊपर आ रहा हूँ एलियस से मिलने के लिए। निक के कहने पर पेनेलोपी बॉडीगार्ड को नीचे भेज देती है। इसके बाद जो निक था वो पीछे के रास्ते से घर के अंदर आ जाता है और वो जा करके एलियस से मिलता है। वो एलियस से कहता है कि अब तुम्हारी सच्चाई लोगों के सामने आ गई है, अब तुम नहीं बच पाओगे। उसी समय यहाँ पर एलियस की माँ और उसकी बीवी भी आ जाती है। यहाँ पर निक एलियस की माँ से कहता है कि जब मैंने एलियस से कहा कि उसका पैसा हमारे देश में इन्वेस्ट हुआ है जो तुम्हें अब रिटर्न मिलने वाला है, तो एलियस ने कहा हाँ, जबकि आपकी कंपनी का एक भी पैसा हमारे देश में इन्वेस्ट नहीं हुआ है। वो रिकॉर्डिंग भी सुनाता है जिससे एलियस की माँ को यकीन हो जाता है कि निक सच बोल रहा है। अभी तो असली सच्चाई सामने आना बाकी था। निक बताता है कि सामने जो इंसान खड़ा है वो एलियस नहीं बल्कि लियो है। लियो यानिस के साथ बोट की मदद से उस जगह पर गया जिस जगह पर एलियस पहाड़ की चढ़ाई करने वाला था। लियो को पहले से ही पता था कि आज के दिन एलियस इस जगह पर चढ़ाई करने वाला है। लियो पहले से ही जाकर के ऊपर खड़ा था और एलियस जैसे ही आता है तो लियो उसे धक्का दे देता है। और इतना ही नहीं, एलियस को जान से मारने के बाद वो एलियस की रिंग निकाल करके उसे पहन लेता है ताकि लोगों को लगे कि ये लियो नहीं बल्कि एलियस है, जबकि तुम लियो हो, तुम एलियस नहीं हो। रिंग को पहनने के बाद तुम एलियस की बीवी के कमरे में आकर के सो गए। सच्चाई का पता चलने के बाद पेनेलोपी गुस्सा तो होती ही है, लेकिन लियो की जो माँ थी वो लियो को गन से शूट करके तुरंत जान से मार देती है। दरअसल लियो की जो माँ है वो एलियस से यानी कि अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करती थी। लियो ने अपने ही भाई को जान से मार दिया, ये बात उसकी माँ को बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वो लियो को भी जान से मार देती हैं। अब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका था, केस सामने आ गया था, इसलिए जो निक था वो वापस अपने शहर लौट करके जा रहा था। लेकिन प्लेन में बैठे बैठे जब वो पेनेलोपी की कुछ बातों को ध्यान से सुनता है यानी कि समझता है, तब उसे याद आता है कि पेनेलोपी भी लियो के साथ में मिली हुई थी। वो सीधा लौट करके पेनेलोपी के पास जाता है और उससे मिलता है। वो जाकर के पेनेलोपी से पूछता है कि आखिर तुमने लियो की मदद से अपने ही पति को जान से क्यों मरवाया। अब पेनेलोपी की जो सच्चाई थी वो सामने आ चुकी थी। वो बहुत रो रही थी। दरअसल वो भी अपने पति को मतलब एलियस को मरवाना नहीं चाहती थी। इसी बात को लेकर के उसे बुरा लग रहा था और इसीलिए वो रो रही थी। वो निक को बताती है कि मैं एलियस से बार बार कह रही थी कि वो मुझे छोड़ दे, लेकिन वो मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। लियो मुझे पसंद करता था और इसी बात का फायदा मैंने उठाया। लियो और मैं हम दोनों ने ये प्लान बनाया था कि एलियस की मौत हो जाने के बाद मैं आजाद हो जाऊंगी और लियो बिजनेस संभालेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन बोट में यानिस नहीं बल्कि मैं थी। एलियस को मार करके जब वो वापस आया तब वो अपना प्लान बदल चुका था। अब वो मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि वो मुझे भी अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन मुझे लियो के साथ नहीं रहना था क्योंकि लियो के साथ मुझे डर लगता था। इसी वजह से मैंने तुम्हें हायर किया ताकि तुम लियो की सच्चाई उसकी माँ के सामने लाओ। मैंने सोचा था कि अगर उसकी सच्चाई उसकी माँ के सामने आई तो वो कुछ करेंगे। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वो लियो को जान से मार देंगी। अब अगर देखे तो जो पेनेलोपी है वो आजाद होने के लिए लियो का साथ दे रही थी। एलियस को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लियो था। वो तो बस आजाद होने के लिए लियो का साथ दे रही थी। इसी वजह से निक कुछ नहीं करता है बल्कि वो पेनेलोपी को आजाद छोड़ देता है। जाने से पहले निक पेनेलोपी से कहता है कि तुम अब अपनी जिंदगी आजादी से जी सकती हो। अब इस तरीके से दोस्तों जो निक था वो आखिरी बार पेनेलोपी के गले मिलता है
और वो रवाना हो जाता है न्यूयॉर्क अपने शहर के लिए। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।